आलस्य में समय न गंवाएं। अंतरंग का देवासुर संग्राम। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आइए सुनते हैं। हीरा मूल्यवान होते हुए भी उसकी ठीक कीमत जौहरी की दुकान पर ही प्राप्त होती है। बच्चों के खेल खिलौने में वह कांच के एक टुकड़े की तरह पड़ा रह सकता है, पर उसका कोई गौरव और महत्व वहां प्रकट नहीं होता। मनुष्य का जीवन मूल्यवान होते हुए भी उसकी कदर तब खुलती है जब उसका मूल्यांकन किए हुए कार्यों के आधार पर किया जाता है। किसी प्रकार दिन काट लेना और सांसें पूरी कर लेना एक बात है, यदि जीवन का पूरा लाभ उठा लें तो दूसरी। जिसे अपना जीवन व्यर्थ नहीं गंवाना है, भार की तरह जिंदगी का बोझ किसी प्रकार ढोते ही रहना नहीं है, उसे यह प्रयत्न करना होता है कि मानव जीवन के बहुमूल्य क्षणों का सदुपयोग कर लिया जाए। हथियारों की धार तब तेज होती है जब शान के पत्थर पर घिसकर उन पर धार धरी जाती है। रगड़ के बिना चमक नहीं आती। मैले कुचैले बर्तनों को मिट्टी में मांझ कर स्वच्छ और चमकदार बनाया जाता है। मनुष्य का जीवन भी परिश्रम की धार धरने से ही चमकदार बनता है। लोहे के मामूली टुकड़े खराद पर खरादे जाने से बहुमूल्य उपयोगी पुर्जे बन जाते हैं, जो किसी मशीन के अंग बनकर बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। मनुष्य जीवन लोहे का टुकड़ा कहा जाए तो परिश्रम को खराद मानना पड़ेगा। जो जितना परिश्रमी है वह उतना ही अपने जीवन को सार्थक बना लेता है। तामसिक प्रकृति का प्रधान लक्षण क्रोध नहीं, आलस्य है। क्रोध की हानियों को लोग प्रत्यक्ष देखते हैं, इसलिए क्रोधी को तमोगुणी कहते हैं। पर गहराई में विचार किया जाए तो क्रोध की अपेक्षा आलस्य की हानि अधिक है। क्रोध से रक्त सूखता है, द्वेष बढ़ता है, अस्त व्यस्तता उत्पन्न होती है। क्रोध से अनेकों हानियां हैं, पर सजीवता बने रहने का एक उपाय तो उसमें भी है, किंतु आलस्य में तो वह भी नहीं है। जिसे श्रम से अरुचि है वह तो एक प्रकार का मुर्दा ही कहा जाएगा। जीवन के चिन्ह हैं प्रेरणा, स्फूर्ति, उत्साह, लगन, प्रसन्नता आदि। जिसमें से यह तत्व घट गए हैं, काम करने की बात सुनकर जिसका जी दुखी होता है, जिसे पड़े रहना और किसी प्रकार वक्त गुजारते रहना प्रिय है, उस आलसी को जीवित मृत ही कहा जाएगा। साथियों, समय काटा न जाए। ज्यादातर हम काटते रहते हैं समय काटा न जाए। यूं समय काटने के लिए निकम्मे और निठल्ले आदमी भी कुछ न कुछ काम निकालते हैं। गप्पे हाँकने, मटर गश्ती करने, ताश खेलने, सिनेमा देखने, बेकार काम में चौधरी बनने, दूसरों के कामों में अकारण टांग अड़ाने की
यारबाजी की आदत आलसी लोगों में पाई जाती है। उन्हीं के जैसे अन्य निठल्ले लोग चौकड़ी जमा कर बैठ जाते हैं और यारबाजी के शगल चलने लगते हैं। उस चौकड़ी में प्रेम, सिद्धांत, कार्यक्रम एवं कारण का कोई आधार तो होता नहीं, समय काटने के लिए ही इकट्ठे होते हैं। बेकार की बातों में, व्यसनों में इस सम्मेलन से वृद्धि ही होती है। इस प्रकार की चौकड़ी जमना इन निठल्लों के द्वेष और दुर्गुणों को बढ़ाने में ही सहायक होता है। कहावत है, खाली दिमाग शैतान की दुकान। जो बेकार रहेगा उसे शैतानी सूझेगी। कुछ दिन पहले इस देश में राजा, रईस, अमीर, उमराव, जमींदार, साहूकार, महंत, मठाधीश बहुत थे। उनके पास आमदनी बहुत थी और नौकर चाकरों के बलबूते पर उनका व्यापार चलता था। काम का कोई उत्तरदायित्व सिर पर न होने से उनके पास समय बहुत बचता था। इस बचे हुए समय का उपयोग आमतौर से खुराफातों में होता था। बहुत कम लोग इन वर्गों में ऐसे थे जो अपने समय को किसी मूल्यवान कार्य में लगाते थे। अब यह वर्ग घट रहे हैं। परिस्थितियों ने उन्हें श्रम करने और सुधरने के लिए विवश किया है। यह व्यवस्था उपयोगी भी है और आवश्यक भी। बेकारी की समस्या इसलिए खतरनाक नहीं मानी जाती कि उन दिनों आदमी कमाता नहीं, वरन मुख्यतः इसलिए उसे भयंकर मानते हैं कि बेकार आदमी को उत्पात ही सूझेंगे। बुरे विचार उसके मस्तिष्क में उठेंगे और वह बुरे कामों की ओर अग्रसर होगा। बुराई का आज चारों ओर बाहुल्य है, उसी का प्रसार एवं आकर्षण भी प्रबल है। बेकार आदमी सहज ही उस ओर आकर्षित होते हैं। कार्य व्यस्त व्यक्ति फुर्सत न मिलने के कारण, कार्य में व्यस्त रहने वाले व्यक्ति फुर्सत न मिलने के कारण बुराइयों से बचा रहता है। पर बेकार आदमी के लिए तो सर्वनाश का द्वार खुला पड़ा रहता है। मित्रों, आलस्य विनाश ही विनाश है। बेकारी का कारण सदा काम का अभाव ही नहीं, बहुधा आलस्य भी होता है। नौकरी के लिए दर दर ठोकरें खाते फिरने वालों में से अधिकांश वे होते हैं जो ऊंची आमदनी की, आराम तलब की, बिना मेहनत की नौकरी चाहते हैं। श्रम करने में जिनका जी दुखता है, मेहनत मजदूरी से जिन्हें अपनी शान और इज्जत घटती मालूम पड़ती है, उनके लिए बाबूगिरी की नौकरियां मिलना मुश्किल हो सकती हैं। पर परिश्रम करने वालों के लिए काम की कहीं कमी नहीं, कहीं कभी नहीं है। ज्यादा पैसे का नहीं, बड़ा न सही, ज्यादा पैसे का नहीं, बड़ा न सही, परंतु हर आदमी को हर जगह काम मिल सकता है और बहुत न सही पर थोड़ा तो वह कमा ही सकता है। थोड़ी भी कमाई ना हो तो समय की बेकारी को किसी काम में लगे रहने से बच ही जाती है। बेकारी तो बच ही जाती है। खुराफात में मन दौड़ने का अवसर नहीं मिलता, यह भी क्या कुछ कम लाभ है। पुरानी कहावत है, कुछ न कुछ किया कर, कुछ न हो तो पजामा उधेड़ कर सिया कर। बेकारी का वक्त बेकार बातों में गंवाने की अपेक्षा यह अच्छा है कि
पजामा उघेड़ने और सीने की कला का अभ्यास होता रहे और उस कार्य में हाथ सध जाए। उन्होंने अपनी सूझबूझ और उद्योगशीलता के आधार पर हर जगह काम प्राप्त कर लिया। आरंभ छोटे से किया, पजामा उधेड़ने और सिलने से। आरंभ छोटे से किया, थोड़ी पीछे अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता के आधार पर अच्छी स्थिति प्राप्त कर ली। न तो उन्होंने किसी के आगे हाथ पसारा और न कहीं नौकरी के लिए ठोकरें खाई। कारीगरों की हर क्षेत्र में आवश्यकता है। देश में उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं, उनके लिए कुशल कारीगरों की भारी कमी रहती है। उन्हें आजीविका भी अच्छी मिलती है और स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। साथियों, बाबूगिरी की अपेक्षा लोग मेहनतकश बनने को तैयार हों तो उनकी शान शेखी में ही थोड़ी कमी हो सकती है। उनकी शान और शेखी में थोड़ी कमी हो सकती है, पर लाभ उन्हें भी होगा और सारे समाज को भी। आलस्य में हमारा आधे से अधिक समय बर्बाद होता है। अनुत्साह और अरिचपूर्वक किया हुआ कोई भी काम दूना समय लेता है और परिणाम में आधा पूरा हो पाता है। जेल के कैदी की मनोवृत्ति से किया हुआ काम कुछ तभी अच्छा रह सकता है जब उस पर दंड की कठोर व्यवस्था रहे, अन्यथा वह सब कार्य ढीला पोला और काना कुबड़ा ही बन सकेगा। शारीरिक आलस्य वस्तुतः मानसिक आलस्य की उपज होती है। जो लोग खिच करते तो सारे दिन हैं, पर कार्य का परिणाम जरा सा दिखाई देता है, उन्हें अनुत्साही और आलसी ही कहा जाएगा। कितने ही लोग बहुत काम होने और फुर्सत न मिलने का रोना रोया करते हैं, वस्तुतः उन्हें काम की ठीक व्यवस्था नहीं आती। यदि समय का ठीक विभाग करके उचित समय में उचित कार्य किया जाए तो अब की अपेक्षा हम दूना चौगुना काम कर सकते हैं। विश्व के श्रम संगठन की रिपोर्ट है कि भारतीय मजदूर की अपेक्षा अमेरिकी मजदूर प्रायः 3.5 गुना अधिक काम करता है। पूरे परिश्रम से काम करने पर परिणाम भी अधिक होता है और उसका लाभ श्रमिक तथा कराने वाले दोनों को ही मिलता है। काम की गति मंद कर देने में तो दोनों को ही हानि होती है। साथियों, जड़ता की ओर न बढ़ें। सरकारी दफ्तरों में काम की गति मंद कर देने का इन दिनों एक नया फैशन चला है। बाबू लोग इस कोशिश में रहते हैं कि उन्हें कम से कम काम करना पड़े। जानकारों का कथन है कि 50 वर्ष पूर्व जितना काम एक बाबू निपटाता था, अब 2 भी उतना नहीं करते। इस प्रकार जड़ता की ओर अन्य वर्ग भी चल रहे हैं। इसका परिणाम न व्यक्ति के लिए श्रेयस्कर है न राष्ट्र के लिए। पारिश्रमिक अधिक लिया या दिया जाना चाहिए, पर श्रम में जड़ता उत्पन्न करना प्रत्येक दृष्टि से अनुपयुक्त ही है। जिन लोगों ने जीवन में कोई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, उन्होंने समय और श्रम का महत्व पहचाना है। एक क्षण भी बिना बेकार गंवाए वे पुरुषार्थ में संलग्न रहे हैं। यह सोचना गलत है कि पड़े रहने से स्वास्थ्य बनता है और श्रम करने से बिगड़ता है। सही बात इससे बिल्कुल उल्टी है।
परिश्रमी ज्यादा दिन जीते हैं, अधिक निरोग रहते हैं, जबकि आलसी के अंग प्रत्यंगों में जड़ता का प्रवेश हो जाने से जीवनी शक्ति घटती और दुर्बलता, बीमारी और अकाल मृत्यु की संभावना तेजी से बढ़ती है। स्त्रियों में जब तक चक्की पीसने, पानी खींचने, गोबर थापने आदि का परिश्रम करने की आदत बनी रही, तब तक उनका स्वास्थ्य काफी अच्छा रहता था और प्रसव हंसते खेलते हो जाता था। अब जब कि उन कामों को महिलाएं अपनी शान के खिलाफ समझती हैं, तो बीमारियों की शिकार बनी रहती हैं। प्रसव बहुत ही कष्टदायक और कई बार तो प्राण घातक होते हैं। मित्रों, इस प्रकार आलस्य का उन्हें महंगा मूल्य चुकाना पड़ रहा है। हर काम के लिए कुली और हर कदम के लिए सवारी ढूंढने वाले बड़े आदमी भी इस प्रकार अपने स्वास्थ्य को बुरी तरह नष्ट करते चले आ रहे हैं। साथियों, बुढ़ापा अकर्मण्यता के लिए नहीं है। बुढ़ापे का बहाना लेकर काम से जी चुराना यह बुरी और भावड़ी आदत है। बुढ़ापे में कठोर काम करने में बेशक कठिनाई होती है, पर हल्के काम तो मरते दम तक करते रहा जा सकता है। गांधी जी की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हुई थी, पर वे उन दिनों में भी पूरी तरह काम करते थे। विनोबा 70 वर्ष की आयु में देश के कोने कोने में नैतिक क्रांति का संदेश सुनाते रहे। राजगोपालाचार्य 80 वर्ष में कांग्रेस को पलटाने का हौसला दिखाते रहे। पंडित नेहरू 72 वर्ष की आयु में नौजवानों की तरह 18 घंटा काम किया करते थे। संसार में सभी विचारशील व्यक्ति जिन्हें जीवन का मूल और महत्व मालूम है, बिना जवानी बुढ़ापे का ख्याल किए निरंतर कार्य संलग्न रहते हैं। श्रम किस प्रकार का हो, यह शारीरिक और मानसिक स्थिति को देखते हुए बदला जा सकता है, पर नियमित रूप से कुछ उपयोगी काम तो मरते समय तक करते ही रहना चाहिए। बेकारी से बड़ी विपत्ति दूसरी नहीं है बेकारी से बड़ी विपत्ति कोई भी। यह सोचना नितांत मूर्खता है कि जो बैठे रहते हैं, जिनके दिन आराम से कटते हैं, वे भाग्यवान हैं। वस्तुतः उन्हें अभागे ही कहना चाहिए, क्योंकि समय और सामर्थ्य रहते हुए भी वे श्रम जैसे मित्र का तिरस्कार करके जीवन के बहुमूल्य क्षणों को व्यर्थ गंवा रहे हैं। उनका कोई भी लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। आमतौर से हमें जितना काम करना पड़ता है, यदि उसे उत्साह और व्यवस्था के वातावरण में किया जाए, तो वह अब की अपेक्षा आधे समय में पूरा हो सकता है। उत्साह और मनोयोग के साथ जो कार्य किया जाता है, वह मनोरंजन ही बन जाता है और उसमें थकान नहीं आती। खिलाड़ी लोग गेंद खेलने में कितनी भाग दौड़ करते हैं, पर उन्हें थकान नहीं आती। जो भी काम भार समझकर न किया जाएगा, मनोरंजन की तरह निपटाया जाएगा, वह आनंद प्रदान करेगा और उत्साह भी। थकान तो उससे आएगी ही नहीं। साथियों, मनोरंजन के लिए यदि खेल कूद के लिए यदि कोई समय निकालना हो, तो वह भी निर्धारित और निश्चित होना चाहिए। थोड़े समय का मनोरंजन लाभदायक हो सकता है, पर खेलकूद और मनोरंजन की बात ही सदा सोचते रहना और शरीर एवं मस्तिष्क को परिश्रम से बचाए फिरना अबुद्धिमत्तापूर्ण ही
कहा जाएगा। साथियों, जीवन का सदुपयोग। आजीविका उपार्जन के लिए नियमित समय के अतिरिक्त हर आदमी के पास काफी समय है, काफी समय बचता है। उसे अध्ययन में, अपनी योग्यता बढ़ाने में, व्यवस्था में, सफाई में, सेवा कार्य में, परमार्थ में या ऐसे ही अन्य उपयोगी कार्यों में लगाया जा सकता है। एकमात्र आजीविका कमाना ही समय का सदुपयोग नहीं, अपने में वे अन्य विशेषताएं भी उत्पन्न करनी चाहिए जो आत्मिक दृष्टि से हमें उच्च कोटि के सत्पुरुषों की श्रेणी में पहुंचाती हैं। अगले जन्म के लिए श्रेष्ठ संस्कार धारण करके जाने से ही अपने उत्कर्ष की प्रक्रिया आगे चलती रह सकती है। इसकी तैयारी श्रेष्ठ कर्मों को अपनाए रहने से ही होती है। निरालस्य होकर हमें उस प्रकार के कार्यों में भी अपना समय लगाते रहना चाहिए। समय ही मानव जीवन की सच्ची संपत्ति है। जिस प्रकार हम अपना एक आना भी व्यर्थ नहीं खोते, उसी प्रकार समय की भी पूरी संभाल रखनी चाहिए और हर क्षण का उचित लाभ उठाने के लिए उसे श्रम के साथ संलग्न रखे रहना चाहिए। ओम शांति। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन का क्रम बनाए रखिए। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम। अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे, श्रम से ही जीवन निखरता है।